Hello, my dear students. My name is Amit Punia, and today's topic is past indefinite tense. यानी कि most common use of past indefinite tense. First one is action completed in the past. When an action finished completely in the past, यानी कि कोई कार्य पहले ही खत्म हो चुका है भूतकाल में यानी कि पास्ट में, जिसका इफेक्ट अब नहीं है। देखिए दोस्तों, हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज लेते हैं जो काम पूरे हो चुके हैं उनके लिए, लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो प्रेजेंट में दिखाई देता है। लेकिन जब कोई कार्य पास्ट में खत्म हो गया और उसका एक्शन अभी नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनेट में बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे। सपोज मेरे पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमने होमवर्क कर लिया। मैंने कहा हाँ पिताजी, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया यस्टरडे, यानी कि कल। यानी कि कल मैंने होमवर्क पूरा कर लिया ही है। अब वो प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं करता। अगला, सी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। उसने पिछले साल ताजमहल का दौरा किया या वह पिछले साल ताजमहल देखने गई। दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। उन्होंने शाम को फुटबॉल खेला। इसी तरह कुछ और, ही बॉट ए न्यू बुक यस्टरडे। उसने कल एक नई किताब खरीदी। वी वॉच्ड ए मूवी लास्ट नाइट। हमने कल रात एक मूवी देखी। नेक्स्ट, पास्ट हैबिट्स। देखो दोस्तों, पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चलता है कि पास्ट में किसी की कोई हैबिट रही थी, लेकिन उसका इफेक्ट अब नहीं होता प्रेजेंट में, क्योंकि वो आदत खत्म हो चुकी है पास्ट पास्ट में जब वो किया करता था। जैसे कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। यानी कि मैं कहूँ, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं हर रोज मेरे मित्रों के साथ फुटबॉल खेलता था। यानी कि ये मेरी आदत थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला करता था। लेकिन अब वो आदत नहीं है। हो सकता है मैं जॉब लग गया हूँ और मुझे इतना टाइम ना मिले कि मैं फुटबॉल खेल सकूं, तो अब वो आदत मेरे अंदर नहीं रही। इसी प्रकार सी यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी उठती थी। दे यूज टू गो पार्क ऑन संडेज। सपोज करो, मेरे कुछ मित्र हैं जो हमेशा शाम को पार्क में खेलने आते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ, दे यूज टू गो पार्क ऑन संडेज। यानी कि वो संडे को पार्क में खेलने आते थे, ऐसा कुछ हो सकता है। आगे चलते हैं, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। देखो दोस्तों, अगर कोई क्रिया एक के बाद हो रही है और वो भी एक ही टेंस में, तो वे ऐसी वर्ब्स का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। जैसे आई वोक अप, ब्रश माई टीथ एंड लेफ्ट फॉर स्कूल। यानी कि मैंने सबसे पहले क्या किया, पहले मैं उठा, फिर ब्रश की, फिर स्कूल में निकल गया। उसी तरह शी कुक ब्रेकफास्ट, पैक्ड लंच एंड वेंट टू वर्क। इस यहाँ पे उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट बनाया, अपना लंच पैक पैक किया और काम पर गई। दे वॉच मूवी, प्ले गेम एंड वेंट टू बेड। उन्होंने मूवी देखी, गेम खेले और सोने चले गए। ही क्लीन द रूम, वाटर्ड द प्लांट्स एंड रीड ए बुक। यानी कि उसने कमरा साफ किया, पानी दिया पौधों को और रेड ए बुक, यानी और एक किताब पढ़ी। आई ओपन द डोर, ग्रीटेड माई गेस्ट एंड सर्व्ड टी। यानी कि इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है, एक के बाद एक बैक टू बैक एक्शन हो रहे हैं, और वो भी कब, पास्ट में। तो ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और जो हमारा लास्ट एक्शन होता है उससे पहले एंड लगाते हैं और प्रत्येक एक्शन से के पास कोमा लगाते हैं। पास्ट एक्शन इंटरप्टेड अनदर एक्शन। यानी कि किसी एक्शन के कारण कोई दूसरा एक्शन बीच में रुक जाना, इंटरप्ट हो जाना। जैसे मैं टीवी देख रहा था जब फोन बजा। यानी कि
टीवी देखने के दौरान फोन बजा तो मैं फोन को अटेंड करने के लिए गया, तो क्या इफेक्ट हुआ? वॉचिंग टीवी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट वाज स्टार्टेड टू रेन। जब वे क्रिकेट खेल रहे थे तो क्या शुरू हो गई? बारिश। तो बारिश के कारण क्या हो गया? खेल रुक गया। ही वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। जब लाइट चली गई तो वह किताब नहीं पढ़ सका। यहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ है? लाइट जाने के कारण रीडिंग बुक इफेक्ट हुई है। इसी तरह दोस्तों, एक्शन डन बाई हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स, यानी कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स, उनको दर्शाने के लिए हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज। महात्मा गांधी लेड द क्विट इंडिया मिशन इन 1942। इसी तरह और तो ऐसी जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, तो उनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट एबिलिटी, जब कुड न हो। आई रैन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग। देखिए दोस्तों, अगर इसे कुड से बनाते तो कैसे बनाते? आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल ना करके पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा दिखाया गया कि उसमें कुछ पास्ट की एबिलिटी थी। शी लिफ्टेड द हैवी बॉक्स इजीली यस्टरडे, यानी कि उसमें इतनी एबिलिटी थी कि यह कल उसने एक हैवी बॉक्स को आसानी से उठा लिया। दे सॉल्व द पजल इन 10 मिनट्स। उन्होंने पहली 10 मिनट में ही हल कर दी। तो उस उन्होंने ये एबिलिटी थी कि वो पजल को सॉल्व कर सकते थे। तो इसी प्रकार किसी पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए बिना कुड के तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट डिसीजन और चॉइसेस। सपोज किसी कारणवश पास्ट में आपको कुछ चीज चूज करनी पड़ी या कोई डिसीजन लेना पड़ा। जैसे आई चूज टू स्टडी इंग्लिश इंस्टेड ऑफ साइंस। सपोज दोस्तों, मेरे पिताजी एक गरीब घर से हैं और वो मेरी पढ़ाई का, प्राइवेट ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते, इसीलिए मैंने साइंस की जगह क्या पसंद किया? इंग्लिश, जो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल थी, जबकि साइंस गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल नहीं थी। शी डिसाइडेड टू टेक ट्रेन इंस्टेड ऑफ द बस। सपोज करो उसे एक लंबी यात्रा करनी थी। बस में क्या होता है कि हम टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन ट्रेन में हमें पूरी एक सीट मिलती है जिसके ऊपर हम लेट भी सकते हैं। तो उसने इसीलिए शायद ट्रेन को प्रेफर किया। दे बोट ए न्यू कार लास्ट मंथ। ही ऑप्टेड टू ईट होम रेदर देन ए रेस्टोरेंट। वी सेलेक्टेड द रेड ड्रेस फॉर द पार्टी। इन सब में क्या हो रहा है? कोई ना कोई चॉइस या डिसीजन लिया जा रहा है पास्ट की कंडीशन की बेस पर। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।